पांच गाने लगी तो एक खड़ी होकर नाची। अब एक नाचने लगी तो 15 हो। स्थिति ये बनी पूरा मनोमन खुल्लो। उसी समय कंस का भेजा एक सिपाही आया सकट भंजन। माई यशोदा के अंगने में एक बैलगाड़ी खड़ी है, उसी बैलगाड़ी पर पुराने बर्तन रखे हैं। वो आकर के उसी पर बैठे। अब गोपियों ने जब देखा जगह कम पड़ रही नाचने में, तो भगवान का पालना उसी के नीचे कर दिया। अब वो बैलगाड़ी को पलटना चाह रहा है, भगवान चिल्ला रहे हैं, लेकिन हाँ माताओं की ढोलक बजने लगे तो लड़का चाहेगा तना चिल्लाए। जब तक गाना खत्म नहीं होगा तब तक ही जाएंगे नहीं। अब गाना खत्म कब होगा दोनों भरोसा जी भाई, खत्म कैसे होगा? हाँ? मट्ठा में पानी मिला के जाओ, मैया दुआरे कन्या पुकारे, मैया दुआरे लंगड़ा पुकारे, मैया दुआरे बालक पुकारे, मैया दुआरे पांझिल पुकारे, फिर निर्धन पुकारे, फिर कोढ़ी पुकारे, फिर दुखिया पुकारे। पूरी रात पुकारा करो, क्या मतलब है? गाना कभी खत्म ही नहीं होगा। भगवान ने कहा लगता है कि गाना काहे खत्म होगा, काहे हमको लोग देखे। और तब तक ती मामा ने बैलगाड़ी पलट दी। भगवान ने सोचा अपनी रक्षा स्वयं करो। कई लात मारा, बैलगाड़ी पलट गई, बर्तन फूट गए। मां यशोदा दौड़ करके आई, ये कैसे पलट गए? गोपियों ने कहा मैया नहीं पता। एक लड़का बोला मैं बताऊं, तेरे लल्ला ने लात तुम्हारी बैलगाड़ी पलट गई। माई बोली हाँ, अपने घर बचाए के रखना, नहीं मेरा लड़का मुक्का मारेगा तेरा घरों पलट जाएगा। सही है। अगर लड़का की शिकायत करना है वो करे बाबा से करो, लड़का के बाप से करो, उसके चाचा से करो। और झगड़ा करने की दम रखो तो लड़का की शिकायत तो करी महतारी से करो। ये बोल देगी तो अपने वाले को रोके रहा, हमारे वाला बर्बाद है तो रहने। इसलिए लड़का की महतारी से शिकायत करने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। मां यशोदा ने डांट करके खेत दिया लोगों को। आज धीरे धीरे भगवान इतने बड़े हो गए कि माता की गोदी में बैठने लगे। और हुआ क्या, एक दिन माई अपनी गोद में लेके बैठी। आया कौन? कि दैत्यो नामना त्रिडावरता कंस भित्या प्रणोदिता चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मरभता। कंस का सिपाही है, निजी सेवक है, चक्रवात जैसा स्वरूप है, भवंडर। भगवान ने देखा, बोले तो हमारी मायू को उठा ले जाए। लगे अपना वजन बढ़ाने, इतना वजन बढ़ाया कि माई यशोदा का लग रहा पैरवे टूट जाएगा। बोली हे भगवान, कहा जाने कंकड़ पत्थर खाता रहता है, इतना वजन हो गया, उठाए के नीचे बैठा दिया। चली गई अंदर। इतने में वो कूदा और भगवान को लेके उड़ी, काफी ऊपर चला गया। सोच रहा यहीं से फेंक दूं, और जैसे फेंकने के लिए हाथ ढील किया, भगवान ने उसका गर्दनी पकड़ के दबाना शुरू कर दिया। अब चिल्लाया छोड़। भगवान बोले वही गलती कर रहे हो मौसी वाले, तुम लोग पकड़ते हो छोड़ने के लिए, और जब हमने मौसी को नहीं छोड़ा तो तुमको कैसे छोड़ना? उसका भी काम तमाम। अब भगवान के ऊपर ना थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ गई, कोई अंदर आने ना पाए। एक दिन भगवान लेते, एक गैया का बछड़ा ने आवाज दिया अपनी मां को, मैया अम्मा। गाय का बछड़ा क्या बोलता है, कभी आपने सुना? आज भी देखो गैया का बछड़ा स्पष्ट अपने अम्मा को अम्मा कहता है, स्पष्ट लगता है कि अम्मा बोल रहा है। पहले इंसान भी अम्मा ही बोलता है, मैया, माता जी, अम्मा, मम्मी। और जमाना आ गया मम्मा। अब क्या बोलते हैं? मोम। मोम तो मोम चाहे जैसे
चलो ठीक है, मम्मी को तो मौन कर दिए और पिताजी को डैड तो किसको कोई बता पड़ी है। भगवान गैया के बिछड़े ने कहा अम्मा, तो भगवान ने भी धीरे से कहा मैया। अरे माई यशोदा कूद पड़ी और दौड़ करके गोद में ले लिया। बाबा बाबा, हाँ मेरे लल्ला ने मैया बोला है। नंद बाबा बोले हट, झूठी कहेंगे, मैया कैसे बोलेगा, ये बाबा बोलेगा। और सही है, लड़का दो ही शब्द बोलता है, दो ही शब्द बोलता है शुरुआत में, या तो अम्मा या फिर मामा। वो अलग की बात है, वो करता है तो बुआ जी नाचने लगती है, देखो बुआ उनका अपना 2 किलो चावल अलग चुप। भगवान ने कहा मैया, नंद बाबा ने कहा ये मैया बोल नहीं सकता है, बाबा बोलेगा। ले इधर दौड़ करके बाबा ने हाथ में ले लिया, बोले लल्ला बोल बाबा। अब भगवान खींच काटे उससे, मैं यशोदा ने कहा इधर ला मैं बोला, गोद में लिया और एक बार कहा लल्ला बोल मैया। जैसे भगवान ने मैया कहने के लिए मुंह खोला, नंद बाबा ने 2 उंगली मुंह पर पीट दिया। बाबा बाबा ने कहा बाबा कह रहा बोल रही मैया बोल। बाबा सूरदास जी ने कलम उठाया, तो बहुत सुंदर लिखते हैं क्या, कहने लगे मोह मैया मैया, 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 कहने लगे मोह। बाबा रे बाबा,
माता जी को बहुत आनंद आ रहा है। बोले कुमार वसुदेव आज तो नहीं जाना, आज समय नहीं है, लेकिन कल मैं सुबह ही जाऊंगा। गर्गाचार्य जी उठे और घूमते घूमते गोकुल आ गए। बाबा नंद ने देखा, बोले ओ आइए बेटा स्वागत। कुछ लोग नंद बाबा को छत्री कहते थे, पर भगवान कन्हैया को आज भी क्या बोलते हैं? यादव, अहीर बोलते हैं। लेकिन भगवान कन्हैया यादव नहीं, यादव के घर में उनका पालन पोषण जरूर हुआ है। और ये हम नहीं कहते, भागवत में लिखा है, जब वसुदेव जी ने गर्ग को भेजा और नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से कहा कि मेरे बच्चे का नामकरण करो, तो पता है गर्गाचार्य ने क्या कहा? यदूनाम अहम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः संस्कृतं ते सुतं मन्यते देवकी सुतं। नंद बाबा, पूरी दुनिया को पता है कि यदु नाम अहम आचार्य, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, ना कि तुम्हारा। अगर मैंने तुम्हारे बच्चे का नामकरण कर दिया तो चारों तरफ शोर मच जाएगा कि शायद ये बच्चा देवकी का है, क्योंकि मैं अहीरों का कुलगुरु नहीं, यदुवंशियों का। तो बताओ क्या करोगे? तो नंद बाबा ने कहा, गुरुजी आज तक मैंने जो काम किया खुलेआम किया, लेकिन मेरे बच्चे का नाम चोरी से। बोले चोरी? तुम्हारे घर में जिसको देखो एक ना एक रोज बना ही रहता है, और तुम्हारे घर में चोरी हो सकती है? कौन सा काम कर लोगे चुरा के बताओ? बोले गुरुजी यहां नहीं, मेरे बच्चे का नाम मेरी गौशाला में कर दो, जब हमारी गैया चरने चली जाए तो ये जो आएगा हमारे घर में आएगा, गौशाला में थोड़ा जाएगा, वहीं पे कर दो। बोले चलो। गैया चरने चली गई, सुंदर बेदी बनाई गई, गौशाला में सफाई की गई, बाबा जी बैठ गए पूजा करवाने। माई यशोदा और रोहिणी ने आपस में विचार किया, दोनों बहनों ने, बाबा माथ तो बढ़िया रही है, लंबा पेट है, पहनावा से तो बड़ा भारी लगता है, लेकिन इसको कुछ आता हो जाता है कि ऐसा नहीं, चलो इसको पता किया जाए। अब दोनों ने क्या किया? रोहिणी ने ले लिया कन्हैया को, अब बलराम को ले लिया माई यशोदा ने, आए के बैठ गए। बाबा जी ने नामकरण करना शुरू किया। बोले मां अयम ही रोहिणी पुत्र, यशोदा की तरफ इशारा किया, अयम ही रोहिणी पुत्र, ये जो रोहिणी का लेगा तुम लेके बैठी हो ना? बोले कहा अरे महाराज हमारा बच्चा है। बोले नहीं आपका बच्चा है, लेकिन आपने इसको जन्म नहीं दिया। अब तो माई यशोदा का माथा ठनक गया, चोरी पकड़ गया, कभी कभी पकड़ गया। भगवान संयोग ही ऐसा मिल जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। माई यशोदा ने कहा बाबा अरे सुनो सुनो, दरअसल दोनों लड़का भाई एक ही तरह कपड़ा पहने हैं ना, तो हम भूल गए, जान नहीं पाए कि हमारा क्या दूसरे के है। बाबा कह रहे हैं हमको पागल समझ रहे हैं। अरे इनका लड़का एक साल छोटा है और रोहिणी वाला एक साल बड़ा है, तो इनको छोटा और बड़ा नहीं दिखाई पड़ा। मेरे भाई एक साल का बच्चा हल्का होगा और एक साल पहले वाला थोड़ा वजन होगा, इनको हल्का और वजन नहीं दिखाई पड़ेगा। और बच्चे
10 औरतों को एक जैसा कपड़ा पहना के मार के घूंघट बैठा, अब बच्चे को रोता हुआ छोड़ दो, बच्चा उसी के पास रुकेगा जो उसकी ओरिजिनल महतारी होगी, दूसरे के पास वो छुपा ही नहीं सकता। कितना अंधेरा हो, कितना भी अंधेरा हो, अगर आप चप्पल में पैर डालें तो चप्पल चिल्लाता है गलत जगह पैर पड़ रहा है, हम आपके नहीं, तुरंत बता देता है। स्पर्श ही इसीलिए त्वचा को ज्ञानेंद्रिय का नाम दिया गया है। भाई कोई बात नहीं, भूल सबसे हो जाती है। ये जो रोहिणी का बच्चा है, बलाधिक्यम बलम विदुः, इसको बल हो, इसलिए इसका एक नाम होगा बलराम। बड़ा होकर के आया है सो नाम होगा राम। तो माई हमको लगता है कहीं से खींच के लाया गया, इसीलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण। लोग इसको कहेंगे दाऊ, इससे कोई जीतेगा नहीं, इसलिए इनका नाम होगा बलदाऊ। कहीं बाबा ये छोटे वाले के, अरे बोले इसकी तो लीले नहीं, ये जितनी बार आया उतने धन में। अब की बार ये काली रात में आया ना, तो इसका एक नाम होगा कृष्ण। बहुत सुंदर गीत गाया है किसी ने, आप सुना करते हैं। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, काली अंधियारी रात में तो आया, काली अंधियारी रात में तो काली रात में आया है ना, इसका एक नाम होगा कृष्ण। ये बादलों के बीच में आया है, तो इसका एक नाम होगा घनश्याम। गैया पाले लोग इसको कहेंगे गोपाल। माई नंद के यानी बाबा नंद के घर में आया है माई, इसलिए इसका नाम होगा नंदलाल। ये माई हमको लगता है कब वसुदेव के यहाँ पैदा हो चुका है, अब कैसे बताऊं लड़का तुम्हारा है। बोले हमें लगता है कभी वसुदेव के घर में यह पैदा हो चुका है, इसलिए इसका एक नाम होगा वासुदेव। नामकरण तो कर दिया, और नामकरण करने के बाद आज गर्गाचार्य जी बहुत खुश हैं। बड़े आदमी के यहाँ आए, बढ़िया भोजन बना के खाऊंगा, छोटा मोटा तो भोजन आज करना। मैं ये सोच रहा बाबा प्रसाद कैसे लोगे,